कोई खुद को विश्व गुरु, महामानव, नॉन बायोलॉजिकल बताता फिरे, सोशल मीडिया में आंखों से लाइट निकालकर रील बनवाता रहे, घूमता रहे सुपर हीरो बन के, लेकिन हकीकत सबके सामने है। ट्रंप की एक गीदड़ भभकी से सारी हेकड़ी निकल जाती। भारत की विदेश नीति और भारत कहां से तेल खरीदेगा, ये ट्रंप तय कर रहा है। हम किससे तेल लेंगे, किससे नहीं, ये व्हाइट हाउस में फैसला हो रहा है। शर्म की बात है। आयरन लेडी इंदिरा गांधी को 1971 में जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा था, जब लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आ रहे थे, तब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजा था। दुनिया का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा बेड़ा यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में आ चुका था। धमकी साफ थी, भारत रुक जाए, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं रुकी, नहीं डरी। उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ रणनीतिक समझौते का फायदा उठाया। सोवियत संघ के जहाज भी रवाना हो गए हिंद महासागर के लिए। अमेरिका को सीधा जवाब दिया, भारतीय सेना को पूरा समर्थन दिया। नतीजतन सिर्फ इतिहास नहीं बदला, भूगोल बदल गया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बना। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। और सुनिए, सबसे गंदी साजिश, जब भारतीय फौजें पाकिस्तान से लड़ रही थी, तब विदेशी तेल कंपनियों ने, मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज ने ईंधन की सप्लाई रोक दी अमेरिका के इशारे पर। उन्होंने सोचा था कि बिना तेल के भारतीय नेवी और एयरफोर्स रुक जाएगी। गद्दारी की हद थी। इंदिरा जी ने क्या किया, उन्होंने गर्दन मरोड़ दी इन विदेशी कंपनियों की। युद्ध समाप्त होने के बाद 1973 में राष्ट्रीयकरण कर दिया। विदेशी कंपनियों की रिफाइनरीज और बुनियादी ढांचे छीन लिए गए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL, HPCL, BPCL जैसी कंपनियां खड़ी की। सेना के लिए हमेशा स्टॉक रखने का नियम बना दिया। साहसिक फैसला लिया, चाबुक चलाया, देश की सुरक्षा को कारपोरेट लूट से बचाया। उनकी आंखों में अंगारे थे, फैसलों में फौलाद। आज के झोला छाप राष्ट्रवादी और भाजपा वाले क्या करते उन हालात में, उन परिस्थितियों में? सरकारी कंपनियां, अदानी अंबानी जैसे चहेते सेठों के लिए देश हितों से समझौता करने वाले लोग इंदिरा जी की क्या बात करेंगे, क्या मुकाबला करेंगे? रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट और अब तेल नीति भी विदेशी तय कर रहे हैं भारत की। ट्रंप बोलता है रूसी तेल मत खरीदो, हमारा खरीदो, और घुटने टेक देती है सरकार। इंदिरा जी होती तो कहती कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा हम तय करेंगे, कोई और नहीं। जब मुल्क पर संकट आया था, इंदिरा जी ने कारपोरेट मित्रों का घर नहीं भरा, पूरे सेक्टर को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। आज के सत्ताधारी केवल प्राइवेटाइजेशन और सेठों की जेब भरना जानते हैं। सावरकर की तरह माफी नामे लिखने वाली विचारधारा वाले लोग देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन 1971 में जब असली वक्त आया था, तब नेहरू की बेटी ने जिगर दिखाया था। संघ की विचारधारा सिर्फ इतिहास बदलने और विपक्ष को कोसने का काम करती है। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज ये लोग देश को टुकड़ों में बांटने वाली नफरत की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। नफरत की खेती, झूठ के भाषण, इवेंट मैनेजमेंट और चुनाव में हेरा फेरी इनका चरित्र बन गया है। देशभक्ति भाषणों में नहीं, फैसलों में होनी चाहिए। जब विदेशी ताकतें धमकाती हैं तो सिर ऊंचा रखने में देशभक्ति दिखती है। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के 7वें बेड़े को ठेंगा दिखाया था, चीन की टेढ़ी नज़र को इग्नोर कर दिया था और देश को मजबूत बनाया था, देश की माटी का सम्मान रखा था। आज 56 इंच की छाती रखने का ढोंग रचने वाले लोग ट्रंप की बदजुबानी पर बेबस नजर आते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब भारत पे आंच आई है, कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं ने कुर्बानी दी है। पीठ दिखाने वाले और सेठों को रिझाने वाले लोग
आज देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाले बन रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। आज भी वही हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।